मेहनत करे तनी यार, मेहनत कर लो। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इरफान स्क्वायर पे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, फिर उसके बाद इसकी सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। बोला एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29th term. बेटा इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स है। 50 टर्म्स यानी कि टोटल जो नंबर हैं 50 नंबर है। 1 से लेके कितने हैं? 50 टर्म्स यानी 50 नंबर, ठीक है। सबसे पहले ये बोल रहा है कि विच थर्ड टर्म इज 12 यानी कि इसका जो तीसरा टर्म है, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा टर्म है A3 जो है हमारा। A3 वो कितना बोल रहा है? A3 बोल रहा है A3 इक्वल टू 12। जो बेटा देखिए जो हमें गिवन है क्वेश्चन में उसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। A3 हमें 12 है, ठीक है। एंड द लास्ट टर्म इज 106 यानी कि लास्ट टर्म क्या है? 50वां टर्म की वैल्यू क्या है? 106 यानी कि 50वां टर्म जो 50वां नंबर है वो कौन सा नंबर है हमारा? 106। और लास्ट टर्म को आपको पता है क्या लिखते हैं? an इक्वल टू 106। ये हमारा लास्ट टर्म हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है। और देखो एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। 50 टर्म्स ये क्या है हमारा? 50 टर्म्स हमारा n है। क्या है ये? हमारा nth टर्म n है। क्या है? n। तो हमें n क्वेश्चन में दे दिया कि टोटल कितने हैं? 50 टर्म। इतना क्लियर है आप लोग को? अब हमें बोल रहा है कि फाइंड दी 29th टर्म यानी कि हमें क्या निकालना है बेटा? A29। वी हैव टू कैलकुलेट A29। अब हमें ये निकालना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे इसकी प्रॉब्लम को हम रीच करेंगे, कैसे इसकी सॉल्यूशन को रीच करेंगे, ठीक है। हमारे एल्गोरिदम क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमें लास्ट टर्म दिया गया है तो हम लिख सकते हैं an इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। इतना क्लियर है। an की जगह क्या लिखेंगे? हमारा लास्ट टर्म क्या है? 106। a हमें पता नहीं है, a को ऐसे लिख देंगे, प्लस n माइनस 1। n हमारे पास क्या है? टोटल कितने हैं? 50। n की वैल्यू क्या है? 50। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50 माइनस 1, 50 माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा 49 और ये d। इतना क्लियर है। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। गॉट इट? ओके। सॉरी। अब क्या है क्वेश्चन में बोला है कि थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म इज 12। A3 हमारा कितना दिया है? 12। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? A3 हमारा 12 है तो क्या हम लिख सकते हैं? A3 की जगह हम क्या लिखते हैं? A3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d। A3 हमारा क्या है? 12 है। 12 इक्वल टू a प्लस 2d। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। गॉट इट? ओके। अब जब बेटा आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, हमें क्या मिलेगा? हमें d मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 106 इक्वल टू a प्लस 49d और इधर रख देंगे 12 इक्वल टू a प्लस 2d, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं? सबट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो ये a कैंसिल हो जाएगा। 106 में से 12 गया, 6 में से 2 जाएगा 4, 10 में से 9, 94 और 49 में 2d में से 2d जाएगा 47d। और जब इसको कटाएंगे 47 2 जा तो d की वैल्यू हो जाएगी d इक्वल टू 2। ओके, देखो हमें d की वैल्यू 2 मिल गई। अब d को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू a प्लस 2d में पुट करेंगे तो 12 इक्वल टू a प्लस 2। d की वैल्यू क्या है? 2। तो 2 2 जा 4 तो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 12 माइनस 4, ये हो जाएगा 8। इतना क्लियर है। d निकल गया, a निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? A29। तो A29 को क्या आप बेटा ऐसे लिख सकते हैं? a प्लस 28d। क्या ये क्लियर है? अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप पिछला मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, ये क्लियर हो जाएगा कि A29 को a प्लस 28d कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। गॉट इट? ओके, 28d लिख सकते हैं, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 8 है।
प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 8 16 46 और 46 और 8 14 और ये हो जाएगा 1 मिनट 2 8 16 ये 56 हो जाएगा और 56 और 8 64। तो हमारा 829 क्या निकल के आ गया बेटा 64। अब जैसे आपको 829 को a प्लस 20d मैंने लिखा, कैसे लिखा ये देखो, ऐसे लिख सकते हैं। a29 को क्या लिख सकते हैं, देखो फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस n माइनस 1d होता है कि नहीं। तो a प्लस 29 की जगह n की जगह 29 रखेंगे तो 29 माइनस 1 28d हो जाएगा। क्लियर। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे a प्लस 28d लिखा था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज बेटा इसको लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस QR कोड को स्कैन करके हमें कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे कर सकते हैं ताकि आपके लिए हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस लेकर आए। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साझा करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।